गुड इवनिंग। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो एक्सरसाइज 1 है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 यानी कि बहुपद। ठीक है, बहुपद पढ़ने वाले हैं या फिर हम कह सकते हैं प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2, ठीक है। तो इसका नाम है बहुपद। अब हमें बहुपद पता होना चाहिए कि बहुपद क्या है। वैसे ये चैप्टर इससे रिलेटेड 9th में भी था, आप 9th में जानते होंगे। तो इस वैसे ये बीजगणित में आता है, अलजेब्रा में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, चर और अचर पदों से ये मिलकर बने होते हैं, ठीक है। अब चर पद क्या है? चर होते हैं आपने जो भी ABCD के अक्षर हैं उनको हम चर पद बोलते हैं, या फिर जिनके मान बदलते रहते हैं, यानी कि जैसे X, Y, Z या ABC कुछ भी, इनको हम क्या बोलते हैं? चर पद। दूसरा आता है अचर पद। अचर पद क्या होते हैं? अचर पद होते हैं अपनी जो भी संख्याएं हैं, कि जैसे 1, 2, 3, 4 या कुछ भी, यानी कि इनका मान तो बदलता रहेगा और इनका मान फिक्स रहता है, कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे हमने इसमें से एक पद लिया, कोई भी x लिया, इनमें से कोई लिया 4 लिया, तो क्या बन गया? ये 4x, ठीक है। तो ये क्या बन गया? बीजीय व्यंजक बन गया। बीजीय व्यंजक हम इनको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी? बहुपद की। तो बहुपद क्या होते हैं, ठीक है। बहुपद ये बहुपद में जैसे आता है हमारा, कोई भी ले लो, 3x² प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है? बहुपद है, ठीक है। यहाँ तक जिस तरह से, इस तरह से हम लिखते हैं x² प्लस 5x प्लस 6, ये भी एक बहुपद है, ठीक है। या फिर x² प्लस 2x प्लस 3, ये भी एक बहुपद है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि रैखिक, द्विघात, त्रिघात बहुपद के प्रकार। चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 2x, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने 2x² प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे लिखा मैंने 5x² प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। यहाँ तक अब देखो, यहाँ पे कितने पद हैं? 1। इसको 1 ही कैलकुलेट करते हैं, प्लस या माइनस में है जैसे इसमें, तो उसको 2 कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं हम एक पदीय बहुपद। क्या बोलते हैं? एक पदीय बहुपद। इसमें कितने पद हैं? 1, 2, 2 पदीय बहुपद। इसमें कितने? 1, 2, 3। इसमें कितने? 3। तो इसको क्या बोलेंगे हम? त्रिपदी बहुपद, ठीक है। यहाँ तक अब देखिए, यहाँ पर ये तो हो गया पद के अकॉर्डिंग। अगर घात के अकॉर्डिंग बात करें, घात तो आप जानते होंगे, ये पावर, जिसके x की पावर 2 है, इसके ऊपर x की पावर 2 है, ठीक है। तो इसमें कितनी है? 1 है, तो इसको बोलेंगे हम रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद। इसमें कितनी घात है? 2 घात, तो इसको बोलेंगे द्विघात। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद, 2 घात वाला,
ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट अपना ये है, अपने चैप्टर में इसमें ये काम आएगा, ठीक है। मेनली हम इसको पढ़ेंगे द्विघात बहुपद को। इसके बाद आता है तीसरा, सॉरी इसको यहाँ पे ये 3 घात है, सॉरी, ठीक है। तो इस 30 कितनी घात है यहाँ पर? त्रिघात, ठीक है। तो ये होगा त्रिघात वाला। अब देखिए, अब जो द्विघात बहुपद होते कैसे हैं, इनका व्यापक रूप आपको कैसे मिलेगा? ax² प्लस bx प्लस c इस तरह से मिलेगा। ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, ठीक है। जहाँ पे a ये का मान ये है, ठीक है। जैसे b का मान जैसे इसमें लगा लो, a का मान यहाँ पर, a का मान यहाँ से, b का मान ये, c का मान ये। c क्या है? अचर पद, ठीक है यहाँ पर। और अगर हम बात करें जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, अब तक तो हम ये पढ़ रहे थे सिर्फ, अब हमने क्या कर दिया? बराबर 0। तो ये क्या बन जाता है? द्विघात समीकरण। क्या बन जाएगी ये? द्विघात समीकरण। अब ये बहुपद नहीं रहा, अब क्या बन गया? ये समीकरण, ठीक है यहाँ तक। अब घात तो अब पता कर लोगे, ठीक है। यानी कि जो सबसे बड़ी घात है वो हमें, अगर कोई पूछे कि इसमें मतलब कितनी घात है, तो इसमें 3 घात है, सबसे बड़ी वाली गिननी है, ठीक है। पद आपको समझ में आ गए, चर आ गए आपको समझ में, ठीक है। एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय, रेखिक, द्विघात, त्रिघात किस तरीके से होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये तो था इसका बेसिक। अब वैसे आप इतना ही कर लेंगे तो बहुत है, बाकी बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें जो काम आएगा, अब हमें जो एक्सरसाइज 2.1 है उसमें तो एक ही क्वेश्चन है, वो है शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे हमारा ये ग्राफ है कोई भी, ठीक है। ये इधर ये हमारा ये ग्राफ हो गया, ये x माइनस ये y और ये y माइनस, ठीक है। यहाँ पे हमारा O होता है मूल बिंदु 0, O। ये वाली क्या है? x वाली संख्या है। तो इसको जितनी बार भी कोई काटेगा, ठीक है, जो भी शून्य, जैसे अपने यहाँ पर ये लिख दिया, ये कर दिया इस तरीके से एक रेखा, तो ये कितनी बार काट रही है x अक्ष को? 1 बार। तो इसमें शून्य कितने हो गए? 1, ठीक है। और अगर यही संख्या ऐसे जाके इस तरह से आती तो ये कितनी बार काट रही है? 2 बार। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाती? 2। इस तरह से हमें शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। x अक्ष को जो जितनी बार काटे वो उसके शून्यकों की संख्या होगी। अब ये शून्य क्या है? शून्य ऐसा मान, शून्य अंक, ठीक है, यानी शून्य का अंक जो क्या कर दे? बहुपद को शून्य कर दे, जो बहुपद को शून्य कर दे, ठीक है, जो बहुपद को क्या कर दे? शून्य। जैसे कोई भी ये बहुपद है, इसमें हमने कुछ भी मान रखा, 1 मान रखा, तो इसका मान कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 2 रखा तो इसका मान कितना आना चाहिए? 0। तो वो क्या हो गए? इसके शून्यक होंगे। अभी वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे शून्य ज्ञात करना। बात शून्य की चली गई है तो हम शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे कोई भी है x² माइनस 2x माइनस 8, ये मान लो हमारा क्या है? कोई बहुपद है। इसके शून्य ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने? शून्य, ठीक है, शून्य ज्ञात करने हैं। शून्य ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? इस संख्या का और इसका फर्स्ट और लास्ट का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या आ जाएगा? 8x², ठीक है। क्या आ गया? 8x²। अब गुणा करने पर तो
क्या है 8x²। जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला। दोबारा समझो, गुणा करने पर क्या आना चाहिए 8x², और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए 2x। तो जैसे हमने ये कर दिया 4x और 4x, तो गुणा करो 4 दूनी 8x² आ गया, लेकिन जोड़ेंगे तो 6 हो रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4x में से 2x गया तो क्या बच जाएगा 2x, यानी कि माइनस का, इसको हम क्या कर देंगे माइनस का। देखो गुणा करो इसको, 4 दूनी 8x², क्या आ रहा है 8x², ठीक है। और इनका अगर हम क्या करें, इसमें से इसको घटाएं तो क्या आएगा 2x, ठीक है। आगे समझ में, तो इसकी जगह x² माइनस, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे 4x प्लस 2x माइनस 8, ठीक है। x² का x², इसकी जगह हमने क्या लिख दिया ये, तो यानी कि -4x में से 2x गए तो कितने बचे माइनस के 2x, माइनस सेम शुड सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या बनाने होते हैं, ये जोड़े बना लिए, ये एक जोड़ा ये एक जोड़ा, ठीक है। अब इसमें से हमें क्या लेना है, सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है इसमें, x इसमें भी है और x इसमें भी है, ओवेनिस्ट x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा 2 थे, एक x बचा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे x बाहर आ गया कॉमन आ गया, क्या बचा 4, यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे देखो x इसमें नहीं है तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है, 2 चौके 8, ठीक है। देखो दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तब जाके हमारा क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो इन दोनों में से हमें क्या लेना है, एक तो ब्रैकेट लेना है, एक ये बाहर वाले क्या है x और प्लस 2, x एक बाहर और एक क्या है प्लस 2, एक तो इसको लेना है हमें, और दोनों में से क्या लेना है, एक लेना है x माइनस 4, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। अब हमें क्या करना है, दोनों को 0 के बराबर कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो पहले इसको बराबर करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, इधर x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है, क्या आ जाएगा माइनस का 2, और ये यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये इधर जाएगा, इसका हो जाएगा 4 प्लस का x बराबर 4, यानी x बराबर क्या आ गया -2 और x बराबर 4। ये क्या है, इस द्विघात बहुपद के शून्य के हैं। अगर हम ये वाला मान इसमें रख दें तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यानी ये इसके शून्य के हैं। अब ये शून्य के हैं या नहीं है, हमने क्वेश्चन सही करा है या नहीं करा है, तो क्या करेंगे इनकी जांच करते हैं। यहाँ पर तो हमने क्या किया, शून्य ज्ञात करना, क्या करा हमने शून्य ज्ञात किया। अब हम करेंगे इनकी जांच। यहाँ पर आता है शून्य को तथा गुणांकों के सत्यता की जांच कि हमने सही करा है या गलत करा है, और ये हम पढ़ेंगे। देखो वो तो मैंने बताया था अभी आपको, शून्य को की संख्या, तो 2.1 में एक क्वेश्चन उसको हल करेंगे, तो ये करेंगे हम 2.2 में शून्य ज्ञात करना और शून्यकों के सत्यता की जांच करना। सत्यता की जांच के लिए हमें क्या करना है, ठीक है, इस तरह से करना है। सबसे पहले शून्य निकालने हैं, फिर उनके जांच करनी है। तो क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग या योगफल लिख देंगे, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का एक्स का गुणांक, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ये तो है हिंदी में, तो थोड़ा इसको शॉर्ट में करते हैं। तो जो ये क्या होते हैं, शून्यक होते हैं, इस एक तो हम मानते हैं अल्फ़ा, एक को मानते हैं बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग, ठीक है, बराबर माइनस ये क्या करा, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये होता है द्विघात बहुपद। तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये क्या है, एक्स का गुणांक, और ये क्या है, अचर पद, ठीक है। तो माइनस एक्स का गुणांक क्या है यहाँ पे, बी, एक्स का गुणांक क्या है, बी, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो ये एक फॉर्मूला है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, या फिर इसको हिंदी में शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। इससे हमें क्या करते हैं, शून्यकों की सत्यता की जांच करते हैं। अब देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा ये बीटा ये दोनों का योग कर देंगे, -2 ठीक है, प्लस बीटा क्या है 4 बराबर माइनस बी यानी कि एक्स का गुणांक, या फिर ये वाला बी, एक्स का गुणांक। इस क्वेश्चन में एक्स का गुणांक क्या है, -2, क्या है, -2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -2 बटा सॉरी ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि ए या फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ए क्या है यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1, तो 4 में से ये 2 गए तो कितने बचे यहाँ पर 2, इधर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 का भाग लगाएंगे 2 बराबर 2, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों के गुणनफल में क्या करते हैं हम, बराबर अचर पद बटा ए, अचर पद बटा ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इसको अल्फ़ा बीटा की तरफ करेंगे, अल्फ़ा बीटा ये क्या है शून्य के, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद क्या है सी, कौन सा होता है अचर पद, ये वाला सी लास्ट वाला, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है ए, ठीक है। यहाँ तक ये क्वेश्चन फॉर्मूला बन गया। अब इसको हम रखेंगे इसमें अल्फ़ा बीटा यानी कि ये दोनों शून्यकों का गुणनफल, 4 और 2 का गुणनफल, -2 गुणा 4 बराबर सी, अचर पद क्या है इसमें -8, ठीक है, अचर पद क्या है इसमें
-8 बटे ए, यानी कि एक्स स्क्वायर गुणांक कह लो या फिर ए कह लो। ए क्या है? 1 है, यहाँ पे भी 1 हमने लिया था, तो ये क्या हो गया? 4 दूनी 8 माइनस के 8, इधर माइनस के 8 कम 8, यानी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है। इस तरह से करना है, शून्य ज्ञात करने पहले, फिर उनके गुणांकों की सत्यता की जांच करनी, योगफल और गुणनफल। ठीक है, योगफल में क्या करना है? -b बटाए, और गुणनफल में क्या करना है? c बटाए। इंग्लिश में हिंदी में करें तो -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। अब ये क्या होते हैं? ये a होता है फर्स्ट में, जो यहाँ पर होता है, देखो यहाँ पर, ठीक है। ये b होता है bx, यानी कि ये b, सॉरी ये a, ये b और ये c, a और ये, या फिर इसको एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक, या अचर पद, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 2.2 में करेंगे वो करेंगे द्विघात बहुपद ज्ञात करना। द्विघात बहुपद बनाना, या ऐसे लिख लो। ठीक है, अभी देखो, अभी हमने जस्ट क्या किया था? एक द्विघात बहुपद से शून्यक निकालना और शून्यकों की जांच करना। ठीक है, अब क्या करना है? शून्यक यहाँ पे क्या करेगा? शून्यक पहले से दे देगा, और हमें क्या करना है? समीकरण, यानी कि द्विघात बहुपद बनाना है। दोबारा समझो, अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि द्विघात बहुपद दे रखा था और हम क्या निकाल रहे थे? उसके शून्यक। अब क्या करेगा? उल्टा कर देगा, शून्यक दे देगा, द्विघात बहुपद बनवाएगा, निकलवाएगा। तो द्विघात बहुपद यहाँ पे देखता, द्विघात बहुपद, ठीक है, उसका एक तरीके से सूत्र बोल सकते हैं। द्विघात बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट, कहेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग या योगफल। ठीक है, ब्रैकेट बंद, x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये सूत्र है एक तरीके से, जैसा अभी हमने पीछे 2 सूत्र पढ़े थे। या फिर इसको इंग्लिश में अगर हम बनाना चाहें अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में, तो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग क्या था? अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पर x प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है? द्विघात बहुपद। इस तरीके से बना, हमें जो शून्यकों का योग देगा, ठीक है, उसको यहाँ पे रखना है, शून्य का गुणनफल रखना है, कैलकुलेशन करना, द्विघात बहुपद बन जाएगा। इस तरीके से हमें एक्सरसाइज 1, इसकी हेल्प लेके एक्सरसाइज 1 और इसकी हेल्प लेके एक्सरसाइज 2, उनकी जांच, क्वेश्चन और इसकी हेल्प लेके हमें ये बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक। बाकी ये आज इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ी छोटी रखेंगे, तो ये आपको होमवर्क है, इस सूत्र को याद रखना है और वो जांच वाले सूत्र याद रखना है। और ये अभी हमने आज क्या पढ़ा है, देखो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। चर पद, अचर पद, अंग्रेजी वाले अचर जो कांस्टेंट होते हैं वो अचर पद। ठीक है, ये द्विघात, ये वाले रैखिक या एक पदी बोलते हैं। एक पद होते हैं जिनमें द्विघात 2 घात वाले, त्रिघात 3 घात वाले। ठीक है, 2 पद वाले 2 पदीय, 3 पद वाले त्रिपदी। ये इसका व्यापक रूप होता है द्विघात बहुपद का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, और अगर इसके बराबर 0 लग जाए तो द्विघात समीकरण बन जाती है। ठीक है, शून्य का भी हम ज्ञात करेंगे कि एक्स को जितनी बार भी वो काटेगा उसके वो
शून्य क्या होते हैं, यानी कि जो ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दें। फिर हमने क्या पढ़ा था, शून्य ज्ञात करना। इस तरीके से हम शून्य ज्ञात करते हैं। इसको लिखते हैं, बीच वाले को डिवाइड करते हैं, 2 जोड़े बनाते हैं, x का मान निकालते हैं, ठीक है। फिर इसकी जांच करते हैं। ये सूत्र है, या हिंदी में ये है, इंग्लिश में ये है, ठीक है। और ये गुणनफल से लिए है, और ये फिर हमारा किसके लिए है, ये द्विघात बहुपद के लिए है। वो इस तरीके से हमें द्विघात बहुपद बनाना है, ठीक है। यहाँ तक बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो, क्लास अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, और एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे, 2.2 को करेंगे। बाकी मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।